जी सर, आज आप हमें बताएं कि सेल्फ लर्निंग क्या चीज़ है, अगर हम खुद से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं। अच्छा यार, सेल्फ लर्निंग जो है वो हर कोई कर सकता है करने को तो, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा ईजी है जो पहले इस फील्ड में हैं, कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, ऑनलाइन फील्ड। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी कुछ किया ही नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर को भी नहीं चला के देखा, हाथ भी नहीं लगाया कभी। उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो कोई कोर्स कर लें। और कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपने को 15-20 हज़ार 50 हज़ार का कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपको अगले महीने ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कोर्स भी जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन होती है कि आपको उंगली पकड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाता है, आपको सारा मेथड बताया जाता है कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है। तो उसके बाद भी सारी मेहनत आपकी अपनी होगी, दिन रात आप एक करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कोर्स का मतलब कोई ये तो नहीं होता कि आप में सड़क पे आपके किसी ने दम पड़ के फूक मार देनी है तो सारा उसका नॉलेज आपके पास आ जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना नॉलेज खुद ही गेन करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ और काम के साथ। और रही बात सेल्फ लर्निंग की, सेल्फ लर्निंग जो है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है और मुश्किल भी है, ज़ाहिर है। उसमें ये होता है कि आप खुद ही अपने टीचर हैं, आप खुद ही अपने बॉस हैं, आपने खुद को लेके चलना है। आपको अपने कंधों पे उठाना पड़ता है, आपको खुद ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अपने आप को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना पड़ता है। अब सेल्फ लर्निंग में ये है कि आप ऑनलाइन स्किल कोई भी सीखने के लिए आप सेल्फ लर्निंग जो है ना वो कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं सिर्फ ई कॉमर्स की फील्ड हो, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए, वो ब्लॉगिंग हो जाए, वो कुछ भी है, वो हर चीज़ के टोटली कोर्सेज हर लैंग्वेज में यूट्यूब पे, गूगल पे, एक यूडेमी है उस पर हर तरह के कुछ फॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उन पे कोर्सेज आपको बेशुमार फ्री में मिलेंगे। गोरों के, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, हर फील्ड में हर जगह के, चाहे वो प्रोग्रामिंग ही क्यों नहीं है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो ये ब्लॉगिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ठीक है, तो अब सेल्फ लर्निंग का तरीकाकार क्या है। आपने पहले तो कोई अपनी फील्ड चूज़ करनी है कि आपने ई कॉमर्स करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ब्लॉगिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ भी आपने करना है, आपने पहले वो फील्ड को सिलेक्ट करना है। और इस टॉपिक पे भी आप वीडियोस दे सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ लर्निंग कि जो भी चीज़ आपके माइंड में आए आपने वो सबसे पहले गूगल यूट्यूब करना है। तो ये चीज़ पहले आप सिलेक्ट करें। अब फॉर एग्जांपल हमारी मेन फील्ड ई कॉमर्स है, तो जी मैंने ई कॉमर्स करना है। ठीक है जी, अब आपने दिन रात एक कर देना है 1 महीना 2 महीने के लिए कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह हर बंदे को सुने, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपको लगता है इसको कुछ नहीं पता होगा, ये चाहे आपको लगता है ये बहुत बड़ा को बंदा है, हर बंदे की हर बात सुने आप। 2 महीने तक आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है और साथ में नोट्स बनाने हैं। अब वो वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो ई कॉमर्स के आगे किस फील्ड में डेवलप हो रहा है। वो आपने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे करना है, वो आपने खुद से अपना स्टोर बनाना है शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और वो आपने फेसबुक पे करना है, टिकटॉक पे उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, जहाँ भी करना है, जो भी करना है वो आप सारी जब वीडियोस देख लेंगे। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट इज़ शॉपिफाई, व्हाट इज़ अमेजोन होलसेल, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, या व्हाट इज़ टिकटॉक शॉप, व्हाट इज़ एटसी शॉप। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ वॉलमार्ट, हर चीज़ का, हर फील्ड का कोर्स मौजूद है। तो आपको कहीं पे भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। आपको ज़्यादातर वीडियोस आजकल यही नज़र आती हैं कि जी ये मैंने कोर्स लॉन्च किया है, ये मैंने फ़लाँ सेल लगा दी है, या 50% ऑफ है, या 60% ऑफ। तो भाई जो उसने कोर्स बनाया हुआ है वो ऑलरेडी 5 साल पहले से यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। वो सिर्फ आपके पास पैसे लगा रहा है, अपनी एड्स आपको शो करके अपना कोर्स भेज रहा है। आप वो चीज़ फ्री में देख सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर ऑनलाइन फील्ड का है, कि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत अगर नहीं है तो। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे तो डायरेक्शन भी चाहिए, मुझे मेंटोरशिप चाहिए, कि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैंने किसी से पूछना है, तो फिर आपको ज़्यादा पेड कोर्स करना पड़ेगा। और पैसे होते ही इसी चीज़ के हैं कि आपको मेंटोरशिप दी जाती है, आपको गाइडलाइन दी जाती है। लेकिन इसमें भी एक दूसरी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप वीडियोस देख लेते हैं, आपको अपनी एक फील्ड चूज़ कर लिया आपने, ई कॉमर्स के बाद आपने चूज़ कर लिया कि जी मैंने शॉपिफाई करना है। ठीक है, अब शॉपिफाई में 2 चीज़ें आ जाती हैं कि जी मैंने लोकल शॉपिफाई करना है या मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अब आप कहते हैं कि ठीक है जी मैं पहले लोकल शॉपिफाई करूँगा।
अब आप लोकल शॉपिफाई पे वीडियोस देखें। लोकल शॉपिफाई पे वीडियोस देखने के बाद आपने अगला काम जो डायरेक्शन वाला, या आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो आपको नहीं समझ आ रहा, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ज़ाहिर आपने पेड कोर्स तो लिया नहीं, आपके पास मेंटोर नहीं है, आप किसी से पूछ नहीं सकते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें। किसी भी टॉपिक के बारे में, हर टॉपिक के बारे में फेसबुक ग्रुप्स मौजूद है। गूगल पे फॉरम्स लिखें, फ़ोरम आपके पास आ जाएंगे, बड़े बड़े फॉर्म हैं जहाँ पे चैट्स होती हैं, थ्रेड्स होते हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछे होते हैं, लोग दूसरे लोगों ने जवाब दिए होते हैं। कोई भी आपको ना अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि यार ये मैंने क्वेश्चन लिखा है गूगल पे, इसका तो पूरे गूगल पे जवाब ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हर क्वेश्चन का आंसर गूगल पे ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हम गूगल नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि ये गूगल करने से इसका जवाब भी मिल सकता है। तो ये है सेल्फ लर्निंग। ये सारा मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि अगर आप में दम है, अगर कोई तड़प है आप में पैसा कमाने की, तो आपको यकीन करें पेड कोर्स की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपने ये सिर्फ सिंपल स्टेप आपने दोहराने हैं। मैं आपको वन बाय वन सारा बता देता हूँ कि यूट्यूब पे, गूगल पे, यूडेमी पे पहले कोर्सेज देखें, एक अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, उस फील्ड के रिलेटेड फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, फिर उस फील्ड के रिलेटेड भी कोर्सेज देखें जो कि टोटली A to Z फ्री हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। और फिर उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके, उन फॉरम्स को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डालें। कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, लोग आपको भाग के कमेंट करके जवाब दें। ये सबसे, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फॉलो करके कामयाब होते हैं। कोर्सेज करके कामयाब होने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा कोर्सेज करके कामयाब होता है ना, अगर वो कोर्स ना भी करता तो भी उसने कामयाब हो जाना था, अगर उसमें थोड़ा सा दम होता तो, कि अगर वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो उसे किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने कर लिया आसानी के लिए। कोर्स के साथ एक फ़ायदा वैसे आपको हो जाता है कि जो मेंटोर आपका होता है उसने जो नुकसान किए होते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अगर कोई रियल मेंटोर है और वो मतलब वाकई में मेंटोर है और कोई मंजन सेलर नहीं है कि सिर्फ कोर्स बेच रहा है और अल्लाह फिर लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे ले के कोर्स दे दिए। वीडियो कोर्स तो भाई पहले ही है यूट्यूब पे। अगर आप किसी से कोर्स ले रहे हो तो उससे पूछो कि भाई आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी कोई क्वेश्चन आएंगे, क्वेरीज आएंगी, तो वो कौन सॉल्व करेगा। अगर वो हमने फिर बाद में खुद ही अपने सर पे करने हैं तो कोर्स हम आपका क्यों लें। वो तो आपसे कई गुना बेहतर लोगों के कोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो मेंटोरशिप में ये होता है, कोर्सेज में ये होता है कि अगर आपका मेंटोर है वो आपको वो टाइम वेस्ट करने से आपका बचा लेता है जो आपने एक एक्सपीरियंस करना है और आपको बाद में समझ आनी है 2 माह बाद, यार ये नहीं मुझे करना चाहिए था। वो आपका मेंटोर जो है ना वो आपको बचा लेगा इस चीज़ से, क्योंकि वो भी कर चुका है। वो आपको बता देगा कि नहीं भाई ये ना करना, इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, ये ना करना है, इसका आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, या ये कर लो इसका फ़ायदा हो जाएगा। ये है मेंटोरशिप, ये आपको पता चल जाएगा। और सेल्फ लर्निंग ये चीज़ है कि आप हर चीज़ यूट्यूब, गूगल पे देखें, फॉरम्स ज्वाइन करें, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें, और वो आपको वहाँ पे सारे हर चीज़ की सपोर्ट मिलेगी, हर चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। और फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें कोई एक चीज़, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे तब तक आप हमेशा ये वीडियोस ही देखते रहेंगे और हम वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ लोग होंगे आप में से जो ये वीडियोस देख के स्टार्ट लेंगे, मोटिवेशन आएगी उनको। और एक और चीज़ मैं एंड में कहना चाहूँगा कि अगर किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ना, यार ये मैंने करना था, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही, मैं कैसे करूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, वो काम आपके लिए नहीं है। काम वो चुनें कि जिसको करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो है आपका काम जो आप कर सकते हो बड़ी खुशी से, बड़े आराम से, बगैर किसी मोटिवेशन के कि आपने उठना है सुबह, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो आपका रियल काम है। वो उस चीज़ को, उस पैशन को अपनाएं, उस चीज़ को अपना पैशन बनाएं जो आपका ऑलरेडी पैशन है। उस चीज़ को अपना काम बनाएं जो आपका ऑलरेडी पैशन है, कि जो काम करते हुए आप थकें ना, थकावट ना फील करें। और ये ना हो कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, सो कॉल्ड मोटिवेशन जो होती है कि मोटिवेशन मिलेगी तो हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। काम हमेशा वही सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।